नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस तबादले की प्रक्रिया से नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज किया था। माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके उपरांत क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को तबादला पर रोक लगा दिया गया था। पूर्व में जो आवेदन लिए गए थे उसको रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था और दोबारा जो है आवेदन 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक लिए गए हैं, जिसमें उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया गया है जो स्वेच्छा से तबादला चाहते हैं, चाहे वे बीपीएससी शिक्षक नए या पुराने हों या फिर नियोजित शिक्षक जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखा है। अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि शिक्षा विभाग का घोषणा है कि इसी माह अर्थात दिसंबर के अंतिम तक ही सभी आवेदन पर विचार कर लिए जाएंगे। सभी को उनके दिए गए ऑप्शन के अनुरूप विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जो है उन्हें सभी को नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया तो चल रही है। अब वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो परीक्षा क्षमता का दिए हों अथवा न दिए हों, उन सभी में थोड़ी खुशी की लहर थी कि चलो उनको तबादला अब नहीं दी जाएगी। वो जिस प्रकार से तानाशाहियत के साथ विद्यालय में 1 दशक या उससे अधिक दिनों से जमे हुए हैं, अपने गांव के विद्यालय, अपने क्षेत्र के विद्यालयों में, उसी प्रकार से वो जमे रहेंगे। लेकिन इन खुशियों पर जो है पुनः एक बार ग्रहण लगने वाला है। शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ही दिन उपरांत एक नई प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और उस प्रक्रिया में सभी बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5,45,182 शिक्षकों को शामिल होना अनिवार्य और बाध्य रहेगा। अर्थात अभी भले ही ऐच्छिक हस्तांतरण दिया जा रहा है, लेकिन जब अगली प्रक्रिया आरंभ होगी तो उसमें सभी का तबादला दिया जाएगा। भले ही आपसे ऑप्शन लिए जाएंगे और भरसक प्रयास किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा कि आपके दिए गए ऑप्शन के अनुरूप ही आपका तबादला किया जाए, लेकिन हर हाल में तबादला सबकी होगी। चाहे आप पुराने वेतनमान वाले बीपीएससी शिक्षक हों, नए बीपीएससी शिक्षक हों, आप नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, हर प्रकार के शिक्षकों का तबादला उस दरमियान भी होगा। अब इसके लिए शिक्षा विभाग की तैयारी किस प्रकार चल रही है? तैयारी अभी से आरंभ हो चुकी है। इसके लिए राज्य स्तर पर 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम का जो अध्यक्ष हैं वे शिक्षा सचिव हैं। शिक्षा सचिव जो है इस टीम का अध्यक्ष हैं। वहीं प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा सचिव जो होंगे उनमें से कोई भी एक इस कमिटी का, इस टीम का क्या होंगे? सचिव होंगे। और सदस्य के तौर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उसके उपरांत इसमें आपका अनुसूचित जाति से एक पदाधिकारी होंगे, एक अल्पसंख्यक समुदाय से पदाधिकारी होंगे और एक महिला जो है पदाधिकारी होंगे। तो इस प्रकार जो है टीम गठन किया गया है। अब यह जो टीम गठन किया गया है यही फैसला लेगा और केंद्रीयकृत जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे सभी प्रकार के शिक्षकों का, और राज्य स्तर से, विभाग स्तर से जो है सभी शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। और अनुमानतः चूंकि अभी ही प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, टीम गठित हो गया है और तबादले की प्रक्रिया का सुगबुगाहट जो है वो आरंभ हो चुकी है, तो ऐसा तय माना जा रहा है कि 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला भी कर दिया जाएगा। तो खुशियां अत्यधिक दिनों के लिए नहीं है कि आपको स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, सभी का स्थानांतरण होगा, लेकिन यह है कि आप जिला बदर नहीं होंगे। अपने ही जिला, अपने ही अनुमंडल के अंतर्गत ही आपको किसी विद्यालय में जो है तबादला दी जाएगी और प्रत्येक 5 वर्ष पर तबादला की प्रक्रिया की जाएगी। तो इसलिए तबादला नहीं होगा, इसे लेकर के आपको उत्साहित नहीं होना है, तबादला हर हाल में होगा। जहां तक क्षमता की बात है तो 2 चरणों की क्षमता परीक्षा आयोजित हो चुकी है। प्रथम चरण का काउंसलिंग भी लगभग हो चुके हैं। द्वितीय चरण का काउंसलिंग वो आरंभ होने वाले हैं 30 दिसंबर से, जो 7 जनवरी तक चलेगा। उसके उपरांत तृतीय चरण का क्षमता होगा, चतुर्थ चरण का होगा, 5वें चरण का होगा। हालांकि
नियोजित शिक्षकों की संख्या 3 लाख के आसपास थी, 3,60,000 के आसपास। उनमें से 2,60,000 जो है वो प्रथम और द्वितीय चरण में ही उत्तीर्ण कर चुके हैं क्षमता परीक्षा। अब 1 लाख मात्र बचे हैं, उनके लिए जो है 3 अलग अलग चरणों में क्षमता परीक्षा आयोजित की जानी है। तो सभी जो है आगामी 6 माह के अंदर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और उसके उपरांत जो है वो पुराने वेतनमान वाले नए जो बीपीएससी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो अंततः रह जाएंगे, जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे या जो भाग नहीं लेंगे, और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, क्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, उन सभी शिक्षकों के लिए तबादला की प्रक्रिया पुनः की जाएगी। लेकिन जिन्हें वर्तमान में अभी स्वैच्छिक स्थानांतरण मिल रहा है, उन्हें बाध्य नहीं रहेगा अगले 1 वर्ष के भीतर जो तबादले की प्रक्रिया की जाएगी उसमें इनके लिए बाध्यता नहीं रहेगी, इनको छूट दी जाएगी। क्योंकि 1 साल के अंदर ही शिक्षा विभाग जो है प्रताड़ित नहीं करेगी शिक्षकों को यत्र तत्र तबादला दे करके। तो जो वर्तमान में अभी 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, यदि इनका तबादला हो जाता है जनवरी माह में, तो दूसरा जो चरण आरंभ होगा तबादले प्रक्रिया का, उसमें इनके लिए बाध्यता नहीं रहेगी, इनको छूट दी जाएगी। बाकी अन्य जो रहेंगे 4 लाख के करीब, तो उन सभी को जो है तबादला की प्रक्रिया में भाग लेना होगा, चाहे वह जिस भी प्रकार के शिक्षक हो, सभी की तबादला दी जाएगी। यह शिक्षा विभाग का सुनियोजित प्लान है। जिला स्तर पर भी कमेटी गठित की जानी है। जिला स्तर पर जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे कमेटी का, जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिव होंगे कमेटी का, उसके उपरांत जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना होंगे वो सदस्य होंगे, जो उप विकास आयुक्त या अपर जिला दंडाधिकारी हैं तो वो सदस्य होंगे। उसके बाद एक सदस्य होंगे अनुसूचित जाति के पदाधिकारी, एक सदस्य होंगे अल्पसंख्यक समुदाय पदाधिकारी और एक सदस्य होंगे महिला पदाधिकारी। तो इस प्रकार से जिला स्तर पर भी कमेटी गठित की जानी है। तो इस प्रकार जो है कमेटी गठित करके और अगले दौर का तबादले की प्रक्रिया आरंभ की जानी है बेहद जल्द। तो आप यदि वर्तमान में चल रहे तबादले की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए हैं या फिर नहीं लिए शौक से कि आपको तबादला चाहिए ही नहीं, आप गांव के विद्यालय में ही ठीक है, आप जो है आसपास के विद्यालय में ही ठीक है, आप जहां जमे हुए हैं 1 दशक से अधिक वर्षों से वहीं आप ठीक हैं, आप तानाशाही से रह रहे हैं, दबंगई से रह रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका हाजिरी आप बना रहे हैं, दिन भर गप्पे लड़ा रहे हैं, लोकल पॉलिटिक्स में आप संलिप्त हैं, जाति धर्म की आप राजनीति कर रहे हैं, आप नए आए हुए शिक्षकों के ऊपर जोर जुल्म ढा करके उनसे आप काम तो ले रहे हैं लेकिन आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, आप दूर दराज से आए शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण कर रहे हैं, आप अपना जिंदगी जो है दबंगई के साथ पूरे राजसी जिंदगी जी रहे हैं मजे के साथ। तो यह जीवन जो है वह काफी अत्यधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। आपके अपने जीवन स्तर में सुधार करना होगा। आपको जो है एक शिक्षक की भांति ही अपना जीवन कुशलता पूर्वक जीना होगा और आप जो है अपने आप में आज सुधार कर ले, नहीं तो जो है तबादला तो होगी ही और जहां जाएंगे वहां तो आपका सुधरना पड़ेगा ही। और फिर भी यदि आप नहीं सुधरे तो फिर आपको जिला बदल कर दिया जाएगा। राज्य के किसी भी जिला के कहीं भी आपको दियारा क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में आपको दंड स्वरूप जो है तबादला दे दी जाएगी, वहां पदस्थापित आपको कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन से हुई भूल के कारण उन्हें जो है उनकी गलती का सजा स्वरूप उन्हें यत्र तत्र पदस्थापित कहीं कर दिया जाता है, उसी प्रकार शिक्षकों को भी जो है विभागीय कार्रवाई के अनुरूप उनको भी यत्र तत्र पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो यदि आपको बचे रहना है तो आपके जो जीवन स्तर है अभी वर्तमान में, तो आप उसमें सुधार कर और आप कुशलता पूर्वक जो है, चूंकि शिक्षक समाज का आईना होता है, शिक्षक छात्रों के आदर्श होते हैं, समाज शिक्षकों की बातों को मानते हैं, उनको अपना आदर्श समझते हैं, तो उस अनुरूप जो है अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हुए और अपना जीवन निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।